एक काउंटर जो कि सुर्खियों में लगातार बना हुआ है वो है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर जो है टॉप गियर में दौड़ लगा रहा है, लेकिन क्या ये रफ्तार जारी रहेगी? हमारे सहयोगी शरद और वरुण दुबे इस पर बुल वर्सेस बेयर लेकर आए हैं। क्या कुछ वो फैक्टर्स हैं जो कि ओला इलेक्ट्रिक की इस तेजी को डिफाइन करते हैं, पर क्या कुछ वो कंसर्न्स है जहाँ लेकर अभी भी इन्वेस्टर्स में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है? तो चलिए सीधे चलते हैं उनके पास। डेफिनेटली। तो देखिए, फिलहाल तो अगर आप देखेंगे तो ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक पे बुल्स हावी है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि बुल्स का तर्क क्या है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो लगातार गिरने के बाद अब लोगों को समझ में आ चुका है कि वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी है और अब खरीदारी का मौका आ चुका है। इसके लिए भले वो म्यूचुअल फंड्स हो या फिर HNIs हो, उन्होंने अब धीरे धीरे करके स्टॉक में खरीदारी शुरू कर दिया। अब देखिए, हीलियोस म्यूचुअल फंड, वहाँ पे भी खरीदारी देखने मिली। इसके अलावा काफ़ी सारे और HNIs है जिन्होंने स्टॉक में खरीदारी करना अब शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, खरीदारी तो ज़रूर हो रही है लेकिन बिकवाली भी हो रही है। सॉफ्ट बैंक, इनके जो इनिशियल बैकर थे, उन्होंने भी मुनाफा वसूली स्टार्ट कर दिया है। 17% स्टेक था इनका और अब देखिए वो घट के जो है लगभग 15% हो गया, यानी कि 2% से ज़्यादा की जो हिस्सेदारी की बिकवाली भी देखने मिल रही है। सॉफ्ट बैंक ने अपनी रिसर्च बरोबर नहीं की। अगर की होती तो इनको पता चलता कि अगला बड़ा टेलविंड क्या है। आप देखिए, इस कंपनी को जो PLI सर्टिफिकेशन है जेन 3 स्कूटर्स पोर्टफोलियो के लिए, वो अब मिल चुका है और वो आगे चल के कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा टेलविंड हो सकता है और आगे चल के कंपनी की ग्रोथ को काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। शायद सॉफ्ट बैंक ने इसको मिस कर दिया, इसके लिए भेज दिया होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि यहाँ पे एक टेलविंड है ज़रूर, लेकिन एक हेडविंड भी मैं बता देता हूँ। और याद रखिए, इनकी जो सब्सिडरी है, इन पे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे जो ऑडिटर्स ने रेड फ्लैग्स रेज किए हैं। हालांकि आंकड़ा छोटा है, लेकिन अगर इतना बड़ा कंपनी है तो ऐसे छोटी चीज भी जो है बड़े सिग्नल लाल निशान में दे सकते हैं। देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियों में छोटी छोटी बातें होती रहती है और ओला इलेक्ट्रिक के साथ भी ये हुआ है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के सेल्स को देखेंगे तो अगस्त में सेल्स फिगर देखिए 6.25% के आसपास की ग्रोथ वहां कंपनी ने डिलीवर की है। और इनके जो मार्केट लीडर है TVS मोटर्स, वहां पे आप देखिए किस तरह की हालत देखने मिली है, डी ग्रोथ देखी गई है, जबकि इस कंपनी ने ग्रोथ डिलीवर की है। तो वो अपने आप में आपको बताता है कि किस तरह से ट्रैजेक्टरी जो है इस कंपनी की बदल रही है अब। जी बिल्कुल, सीक्वेंशियली तो ग्रोथ आया है, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें वरुण, तब 30% से ज्यादा की गिरावट अभी भी दिखने मिल रही है। तो सवाल तो उठेगा अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस को देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। देखिए, सेल्स 30% गिरी है, लेकिन स्टॉक प्राइस देखिए 50% चढ़ चुका है। निचले स्तरों से अगर आप देखेंगे तो 50% से ज्यादा की रैली जो है ये काउंटर दिखा चुका है। मोमेंटम अब शुरू हो रहा है, जिसको शायद HNIs और म्यूचुअल फंडों ने पकड़ लिया है, लेकिन काफी सारे लोग इसको मिस कर चुके हैं। सॉफ्ट बैंक इनमें से एक है। ये बिल्कुल मिस तो हुआ है, लेकिन बहुत लोग पहले पकड़े थे और वहां पे जो है अभी भी वो लॉस पे है। 76 रुपीज के नीचे अभी भी है। कभी 150 रुपए चला गया था IPO के बाद, उसके बाद क्या भारी करेक्शन देखने मिला है। तो जो इनिशियल बैकर्स है उनके लिए तो अभी भी प्रॉफिट पे नहीं आया है। देखिए, धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। आप देखिए कहाँ पे इसने अपना फर्स्ट पोजीशन को मिस किया, सेकंड से भी नीचे उतर चुका था, अब फिर से रीगेन कर रहा है। बजाज ऑटो को पीछे छोड़ चुका है ये, तो अपने आप में ये बड़ी बात है और हो सकता है कि कुछ समय बाद TVS मोटर्स को भी ये पीछे छोड़ दे। जी बिल्कुल, लेकिन बजाज ऑटो उतना भी पीछे नहीं है, क्योंकि अब वो रिजम्पशन कर दिए हैं अपने प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के। और जो रेयर अर्थ इश्यूज आ रहे थे और जो सप्लाई चेन इश्यूज थे, अब वो भी सॉल्व हो गए हैं। तो वापस से बजाज ऑटो जो है शायद और जोर शोर से आ सकता है। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस के तर्क को आप कैसे देखेंगे? गोल्डमैन देखिए, दिग्गज ब्रोकिंग हाउस है, खरीदारी की सलाह दे रहा है। अभी भी 72 रुपए के प्राइस टारगेट वो दे रहे हैं। जल्द आते हुए नजर आ रहा है मुझे तो। जी बिल्कुल, लेकिन दूसरे साइड अगर बात करें तो जो लोएस्ट टारगेट प्राइस है वो आपको कोटक सिक्योरिटी से देखने मिल रहा है। मेंटेन सेल रखा है। तो ओवरऑल जो है कहेंगे कि यहाँ पे बुल्स भी हो सकता है, बेयर्स भी हो सकता है, लेकिन करेंटली अभी बुल्स के फेवर में जरूर है। डेफिनेटली। तो ये हमारा बुल्स वर्सेस बेयर का तर्क ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर। बैक टू यू। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण और शरद, ये इंटरेस्टिंग रिसर्च और सभी डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। पर चलिए, इसी के साथ इस शो को समाप्त करने का वक्त हो चला है। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने के लिए। पर आप कहीं मजा आएगा, ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन के साथ।